शहर की चमकती रोशनी में बस एक ही नाम गूंज रहा था, तुम से तुम तक इंडस्ट्रीज। ये कंपनी कुछ ही सालों में भारत की टॉप मीडिया कंपनियों में से एक बन गई थी। इसके तीन चेहरे थे, आर्या, मीरा और झेंडे। आर्या कंपनी की सीईओ थी, एक बुद्धिमान, संवेदनशील और दूरदर्शी महिला जिसने अपने दम पर इस कंपनी को खड़ा किया था। मीरा उसकी सबसे करीबी दोस्त थी और झेंडे उनका बिजनेस पार्टनर, जो चुपचाप सबकी चालें देखता रहता था। शुरू में तीनों के बीच एक अटूट दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे लालच और ईगो ने इस रिश्ते को जहरीला बना दिया। मीरा, जो कभी आर्या की सबसे बड़ी सपोर्ट थी, धीरे धीरे कंपनी में अपनी पोजीशन बढ़ाने लगी। उसका व्यवहार बदलने लगा था। वह मीडिया हेड थी और अपनी पॉपुलैरिटी से ब्रांड्स और इन्वेस्टर्स को अपने इर्द गिर्द रखने लगी थी। आर्या ने कई बार नोटिस किया कि मीरा फैसले अपने मन से लेने लगी थी और उसे कंसल्ट नहीं करती थी। दूसरी तरफ झेंडे, जो शांत और चालाक था, इन दोनों के बीच बढ़ती दूरी को भांप चुका था। झेंडे का एक ही मकसद था, आर्या की पूरी कंपनी पर कब्जा करना। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने आर्या से सीधे टकराने की कोशिश की तो वो हार जाएगा, इसलिए उसने एक खेल रचा, मीरा को अपने जाल में फंसाने का। धीरे धीरे झेंडे ने मीरा को मीठे शब्दों में समझाया कि कंपनी में असली मेहनत वही करती है और क्रेडिट आर्या को मिलता है। उसने उसे बताया कि आर्या उसके पीछे उसकी इमेज खराब कर रही है। झेंडे की बातों में जहर था, लेकिन मीरा का ईगो बढ़ चुका था। उसे लगने लगा कि अब उसे आर्या की जरूरत नहीं। उसने झेंडे के साथ गुप्त मीटिंग्स करनी शुरू की और कुछ प्रोजेक्ट्स में अपने नाम से डील करने लगी। कुछ महीनों में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कंपनी के अंदर दो ग्रुप बन गए, एक आर्या का और दूसरा मीरा का। आर्या को सब महसूस हो रहा था, लेकिन उसने चुप रहना चुना। वह चाहती थी कि मीरा खुद अपनी गलती समझे, मगर मीरा अब झेंडे के जादू में बुरी तरह फंस चुकी थी। एक रात, जब आर्या को कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने थे, उसे एक ईमेल मिला जिसमें कंपनी के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन दिखाई गई और वह सिग्नेचर मीरा के नाम से थी। आर्या को झटका लगा। उसने तुरंत ऑडिट करवाया। जांच से पता चला कि झेंडे और मीरा ने मिलकर कंपनी से पैसे निकालकर एक शेल कंपनी बनाई थी। नाम था MZ मीडिया पैक लिमिटेड, यानी मीरा और जेंड मीडिया। अब आर्या ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सबूत इकट्ठे करने लगी। उसने झेंडे के पुराने ईमेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और मीरा के कॉन्ट्रैक्ट्स का बैकअप लिया। 2 हफ्ते बाद उसने बोर्ड मीटिंग बुलाई, जिसमें सारे डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स और मीडिया मौजूद थे। मीरा को लगा शायद यह मीटिंग नए प्रोजेक्ट की होगी, लेकिन जैसे ही आर्या ने स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन शुरू की, पूरा हॉल सन रह गया। स्क्रीन पर झेंडे और मीरा की गुप्त चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स चल रही थी। आर्या ने कहा, यह है असली चेहरा उन लोगों का जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। जिनके साथ मैंने ये कंपनी बनाई, उन्हीं ने इसे बेचने की कोशिश की। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन झेंडे ने उससे किनारा कर लिया। वह बोला, मीरा ने सब किया, मैं तो सिर्फ सिग्नेचर करता था। ये सुनकर मीरा को गुस्सा और दर्द दोनों आया। उसे समझ में आया कि झेंडे ने उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। आर्या ने दोनों को देखने के बाद बोर्ड के सामने कहा, तुम से तुम तक कोई व्यक्ति नहीं, एक भावना है, और मैं इसे किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। बोर्ड ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मीरा और झेंडे दोनों को कंपनी से बाहर निकाला जाए। आर्या ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उनके खिलाफ फ्रॉड केस दर्ज कराया। झेंडे ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन इंटरपोल ने उसे दुबई एयरपोर्ट से पकड़ लिया। मीरा टूट चुकी थी। वह अपनी गलती का बोझ सह नहीं पाई। एक दिन आर्या के घर आए, आंखों में आंसू और हाथों में माफी का पत्र लेकर। उसने कहा, मैंने जो किया वो मैं खुद समझ नहीं पाया आर्या। मैंने बस ये सोचा कि मुझे भी अपनी पहचान चाहिए, पर उस पहचान की कीमत इतनी भारी होगी, ये कभी नहीं सोचा। आर्या ने चुपचाप उसकी बात सुनी और बोली, मीरा, तुम्हारा नाम हमेशा इस कंपनी के शुरुआती पत्थरों में रहेगा, लेकिन अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं बची। तुमने जो तोड़ा है उसे मैं फिर जोड़ सकती हूँ, मगर तुम्हें फिर भरोसा नहीं दे सकती। मीरा वहां से चली गई। उसने मुंबई छोड़ दी और हिमाचल के एक छोटे से कस्बे में जाकर बच्चों को थिएटर सिखाने लगी। वहीं उसे अपनी गलती का प्रायश्चित मिला। दूसरी ओर आर्या ने कंपनी को फिर से खड़ा किया, नए लोगों के साथ, नए विजन के साथ। उसने तुम से तुम तक को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। उसका इंटरव्यू हर जगह छपने लगा, एक औरत जिसने अपने विश्वासघात को अपनी ताकत में बदला। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब झेंडे जेल में बैठा आर्या का इंटरव्यू टीवी पर देख रहा होता है। वह मुस्कुराता है और कहता है, आर्या ने जीत तो ली, लेकिन मैंने उसे वो दर्द दिया जो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी।
कैमरा धीरे धीरे पैन होकर आर्या के चेहरे पर आता है, जहां एक मुस्कान है लेकिन आंखों में अधूरा सुकून। और इसी के साथ तुम से तुम तक की असली कहानी खत्म होती है, एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती की नींव टूटती है, झूठ का पर्दाफाश होता है और सच्चाई फिर से सर उठाती है। झेंडे का एक्सपोज पूरी कंपनी के लिए झटका था, लेकिन आर्या के लिए वह एक नया जन्म था। मीरा को कंपनी से बाहर निकालना आर्या के लिए आसान नहीं था, क्योंकि मीरा कभी उसकी आत्मा का हिस्सा थी। लेकिन कुछ रिश्ते जब जहर में बदल जाएं, तो उन्हें खत्म करना ही एकमात्र इलाज होता है। आखिर में आर्या ने तुम से तुम तक को एक नारा बना दिया, हर रिश्ता एक मौका है, पर हर मौका रिश्ता नहीं बनता। 3 साल बीत चुके थे उस कांड को हुए जब आर्या ने मीरा और झेंडे को कंपनी से बाहर फेंक दिया था। अब तुम से तुम तक इंडस्ट्रीज एशिया की सबसे बड़ी मीडिया प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी थी। आर्या अब सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं, बल्कि एक लेजेंड थी। उसके इवेंट्स में प्रधानमंत्री से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक आते थे। हर कोई आर्या को एक आयरन लेडी कहता था, लेकिन अंदर से आर्या अब भी खाली थी। उसने मीरा से नफरत नहीं छोड़ी थी, बस उस हिस्से को अपने भीतर बंद कर दिया था। दूसरी तरफ हिमाचल के शांत पहाड़ों के बीच एक पुराने स्कूल में मीरा थिएटर बच्चों को सिखाती थी। उसके बाल अब थोड़े सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर एक शांति थी। वह अपनी गलती का बोझ हर दिन महसूस करती थी, पर अब उसमें पछतावे से ज्यादा दृढ़ता थी। एक दिन स्कूल में उसे खबर मिली कि तुम से तुम तक अपने 10वें साल का सेलिब्रेशन करने जा रही है और आर्या को वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड मिलने वाला है। उस पल मीरा के दिल में कुछ टूट गया। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, आर्या, अब वक्त है मेरी वापसी का। इस बार मैं तुम्हारी कंपनी नहीं, तुम्हारा दिल जीतूंगी या फिर उसे तोड़ दूंगी। मीरा ने अपने पुराने कॉन्टैक्ट से संपर्क किया। झेंडे अब जेल से छूट चुका था, लेकिन उसका पुराना साम्राज्य खत्म हो गया था। वह एक गुमनाम व्यक्ति की तरह बैंकॉक में रह रहा था। जब मीरा उसके पास पहुंची तो उसने व्यंग्य से कहा, तुम्हारे अंदर अब भी वही आग है मीरा। फर्क बस इतना है कि अब तुम जलने के बजाय जलाना जानती हो। मीरा ने जवाब दिया, इस बार मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगी झेंडे। मैं धोखा नहीं दूंगी, बस हिसाब बराबर करूंगी। झेंडे मुस्कुराया, हिसाब बिना चाल के नहीं बराबर होता। दोनों का गठबंधन फिर से शुरू हो गया, पर इस बार दोनों के इरादे अलग थे। मीरा ने फीनिक्स मीडिया नाम से नई कंपनी शुरू की, जो तुम से तुम तक की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी बन गई। उसने वही तरीके अपनाए जो आर्या ने कभी उसे सिखाए थे, पर उससे भी ज्यादा चालाकी के साथ। उसने आर्या के पुराने कर्मचारियों को ऊंचे पैकेज देकर खींच लिया, उसके क्लाइंट्स को लुभाया और कुछ समय में मार्केट में धमाका मचा दिया। अब मीडिया में हेडलाइन चल रही थी, फीनिक्स वीज तुम से तुम तक द बैटल ऑफ द क्वींस। आर्या ने शुरुआत में इस चैलेंज को हल्के में लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि फीनिक्स की सीईओ कोई और नहीं बल्कि मीरा कपूर है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 साल का सन्नाटा अब फिर गरजने वाला था। आर्या ने तुरंत मीटिंग बुलाई, पर इस बार वह भावनाओं में नहीं, रणनीति में काम कर रही थी। उसने कहा, मीरा को हराना मेरे अहंकार की बात नहीं, तुम से तुम तक की प्रतिष्ठा की बात है। कुछ महीनों तक दोनों कंपनियों में मीडिया वॉर चला। हर प्रोजेक्ट, हर ब्रांड के लिए टक्कर। मीरा ने अपनी रणनीति में झेंडे को सलाहकार बना लिया था, लेकिन धीरे धीरे झेंडे फिर से वही पुराना चालबाज बन गया। उसने मीरा को भरोसा दिलाया कि वो उसे आर्या के खिलाफ हर सबूत जुटा देगा, पर असल में झेंडे का मकसद कुछ और था। वो दोनों महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ इतना भड़का देना चाहता था कि अंत में दोनों खत्म हो जाए और वह खुद मीडिया जगत का राजा बन जाए। इस बीच आर्या को पता चला कि उसके सबसे भरोसेमंद सीएफओ ने गुप्त रूप से फीनिक्स मीडिया के साथ काम करना शुरू कर दिया है। उसे लगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसने खुद को रोका, पर अंदर से टूटती जा रही थी। एक रात उसने अपने पुराने लैपटॉप में एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अगर कभी मैं इस खेल में हार जाऊं तो याद रखना मीरा, तुम जीत कर भी हारी रहोगी। कहानी अब अपने चरम पर पहुंचने लगी थी। झेंडे ने आर्या और मीरा दोनों को एक ही जगह बुलाया, एक अवार्ड फंक्शन जहां मीडिया मौजूद थी। उसने योजना बनाई कि उसी मंच पर दोनों की प्रतिष्ठा मिटा देगा। फंक्शन की रात झेंडे ने लाइव वीडियो चलवाया, जिसमें फीनिक्स मीडिया और तुम से तुम तक दोनों के भ्रष्ट सौदों की फाइलें थीं। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। अचानक स्क्रीन पर झेंडे की खुद की फाइलें चलने लगी, उसके ईमेल, ट्रांजैक्शन और धोखाधड़ी के सबूत। सबके सामने झेंडे का असली चेहरा उजागर हो गया। कैमरा मीरा की तरफ गया, उसके हाथ में पेन ड्राइव थी। सब समझ गए कि झेंडे को एक्सपोज करने वाली मीरा खुद थी। झेंडे चिल्लाया, तुमने मेरे साथ फिर धोखा किया। मीरा ने ठंडे स्वर में कहा, इस बार मैंने किसी को नहीं, खुद को बचाया है। पुलिस झेंडे को गिरफ्तार कर ले गई।
भीड़ में सन्नाटा छा गया। आर्या ने स्टेज पर जाकर मीरा की तरफ देखा। दोनों के बीच कुछ पल की चुप्पी रही, फिर आर्या ने कहा, मीरा, तुम अब भी वही हो जो मैं जानती थी, बस अब तुम दर्द में निखर आए हो। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे गिराया था आर्या, ताकि मैं खुद को पहचान सकूं। आज मैं फिर खड़ी हूं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ। उस रात दोनों ने एक नया समझौता किया, तुम से तुम तक और फीनिक्स मीडिया मिलकर अरोरा ग्लोबल नाम की नई कंपनी बनाएंगी, जो महिला नेतृत्व और सच्चाई की मिसाल बनेगी। दोनों महिलाओं ने झंडे की साजिश को खत्म कर दिया और दुनिया को दिखाया कि सच्ची ताकत बदले में नहीं, माफी में होती है। कहानी का आखिरी दृश्य, आर्या और मीरा समुद्र किनारे खड़ी हैं। सूरज ढल रहा है। मीरा कहती है, कभी सोचा नहीं था कि मैं फिर मुस्कुरा पाऊंगी। आर्या जवाब देती है, कभी सोचा नहीं था कि मैं